ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ये सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर्याम्यपाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र उपस्थित नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर पर भागवत शास्त्र उपस्थित नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रहः वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थं मम पुत्रक। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में भी प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ सात पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदं पठनात् श्रवणात् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतं परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही है। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है।